to all the lovely viewers. Welcome back to my channel Connect with Hina. ओके जी, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन मीन्स हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप किस तरीके से एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देखा है कि क्लास में मैं होती थी तो जब मैं उनको बोलती थी कि जी चले जी इंट्रोडक्शन का टाइम है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास है और मैं उनसे कह रही हूँ कि इंट्रोडक्शन देना है आप सबको। अब जी पहले तो हाथ खड़ा करते हुए भी जान जाती है कि उफ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर एक तो खौफ इंग्लिश का पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा है कि इंग्लिश बोली नहीं जाती है। हम इतना ज़्यादा उसे हार्ड समझते हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड में, ठीक है। तो होता क्या है कि क्लास में जब भी मैं बोलती हूँ कि जी इंट्रोडक्शन देना है तो कोई उठ के खड़ा हो जाता है, खामोश रह जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स जी उठ के अपना नाम बता देंगे और उसके बाद खामोश हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल दे देते हैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन। कुछ जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि हर एज के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो डरते हैं, मतलब कि जी हमें उठना पड़ेगा सीट से और हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, वो भी इंग्लिश में, क्योंकि बेसिकली उनको पता नहीं होता कि हमने इंट्रोडक्शन में बोलना क्या है, हमने क्या कहना है अपने बारे में। अगर हमारी टीचर हमसे बोल रही है कि जी इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, या चले टीचर और क्लास स्टूडेंट को छोड़ें, आप नॉर्मली देख लें कि अगर आप किसी से मिलने जाते हैं या ठीक है, तो होता क्या है कि आपको पता ही नहीं होता कि जी आप ग्रीट कैसे करना है, आपने इंट्रोड्यूस कैसे करना है अपने आप को, आपको नहीं पता होता, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि एक्चुअल में इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। और आप ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्शन में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें, ये जो कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक बेसिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी ग्रीटिंग होती है कि आपने ग्रीटिंग कैसे देनी है, ठीक है। अब ग्रीटिंग में आप फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होती हैं कि अगर आप फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फ़र्क होता है ये भी मैं बता दी चलूँ। फॉर्मल वो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने जॉब पे हैं, आप अपने कोलीग्स के साथ हैं, आप अपने बॉसेस के साथ हैं जिनसे आपका फॉर्मल रिलेशन है, ठीक है। आप क्लास में टीचर के साथ, वो आपका फॉर्मल रिलेशन है। आप उनको नॉर्मल चीज़ें वो नहीं बोल सकते जो आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, ठीक है, वो फॉर्मल। इनफॉर्मल में कौन आ जाते हैं जी? आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपकी फैमिली आ जाती है, ठीक है। वो लोग जिनसे आपका एक ताल्लुक़ होता है, जो एक रिश्ता होता है आपका, ठीक है, जो आपकी पर्सनल जो आपकी ग्रुप में आ जाते हैं, आपके लोग आ जाते हैं, जो आपकी फ्रेंड्स होती हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ग्रीटिंग आती है आपकी। देन उसके बाद आप अपना नाम बताते हैं, ठीक है। ग्रीट के बाद आप अपना नाम बताते हैं, फिर आप ये बताते हैं कि जी आप की एज वगैरह क्या है, ठीक है। उसके बाद आप बताते हैं जी आप करते क्या हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, ठीक है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब इन क्वेश्चन को हम और इन डेप्थ आगे स्लाइड्स में देखते हैं जी। इसके बारे में आपसे मैं बात करी थी कि ये फॉर्मल ग्रीटिंग होती है एक, और एक होती है इनफॉर्मल ग्रीटिंग, ठीक है। फॉर्मल ग्रीटिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जी? हेलो मैरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी से मिलने गए, आपने बोला हेलो सारा, हेलो जॉन, ठीक है। हेलो आपका फॉर्मल में आ जाता है। हाउ आर यू। देन सबसे बेस्ट जो होता है ना वही होता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपने ये जाते ही अपना नाम नहीं बताना, ठीक है। और फिर ये आ जाता है इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, गुड टू सी यू, इट्स एन ऑनर टू मीट यू, हाउ इज़ इट गोइंग, ठीक है। ये आप जब ग्रीटिंग्स देने आप बता रहे होते हैं, मतलब आप बता रहे थे कि हमें आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आई एम वेरी ऑनर टू मीट यू, और इट्स गुड टू सी यू, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत अच्छी ग्रीटिंग्स होती है जो फॉर्मली आप यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल भी आप यूज़ कर सकते हैं, इनफॉर्मल मतलब पर्सन्स के साथ भी आप ये ग्रीटिंग्स यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आ जाती है जी आप
इनफॉर्मल ग्रीटिंग। अब इनफॉर्मल ग्रीटिंग क्या होती है? आप अपने दोस्त को बोल देते हैं हाय, हे, हाउडी, व्हाट्सअप। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये आप अपने दोस्त को नहीं बोल सकते। वो आप अपने दोस्त को तो कह सकते हैं, लेकिन आप अपने बॉस को नहीं कह सकते, आप अपनी टीचर को नहीं कह सकते, ठीक है? आप अपनी टीचर को ये ज़रूर कह सकते हैं कि हेलो टीचर, हाउ आर यू, या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है? लेकिन आप अपनी टीचर को ये नहीं कह सकते कि हाय, हे, ठीक है? ये नहीं कहना हमने। तो उसके बाद फिर आप इनफॉर्मल में और कौन सी ग्रीटिंग्स हैं? ऐसी बहुत सारी बेसिक्स हैं, ठीक है? व्हाट्स न्यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या नया है, ठीक है? फिर लॉन्ग टाइम नो सी, हाउस लाइफ, ये आपकी इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में आ जाता है, ठीक है? आई होप आपको ये फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स के जो बीच में डिफरेंस है वो आपको अच्छे से अंदाज़, मुझे आई होप कि आपको अच्छे से पता लग गया हो, ठीक है? फिर आप आ जाएं जी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर नेम। अब यहाँ पे आपने क्या कहना है? सबसे पहले जी क्या करना था जी? आपने ग्रीटिंग देनी थी, ठीक है? गुड इवनिंग, माय नेम इज़ सारा, ठीक है? आप ये भी बोल सकते हैं। फिर आप ये भी कह सकते हैं हेलो, माय नेम इज़ सारा जॉन। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप यू कैन ऐड योर सरनेम, आप अपना सरनेम भी अपने नाम के साथ एडअप कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड, आप कैसे इनफॉर्मल आ गई, हे आई एम सारा जॉन, ठीक है? ये भी आप कह सकते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर यू। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ज़रूरी है अपने इंट्रोडक्शन में बोलें, ठीक है? इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते। वैसे ये बुरा माना जाता है कि नहीं जी, किसी से एज पूछना ये बुरा माना जाता है। तो जस्ट लाइक आई हैव मेंशन हियर कि यू कैन टोटली स्किप दिस क्वेश्चन इफ़ यू डोंट वांट टू रिवील योर एज, ठीक है? देन आ जाता है व्हाट डू यू डू। अब बेसिकली आप करते क्या हैं, ठीक है? अब ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई एक ही काम करता हो। कुछ लोग होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ काम करते हैं, एम्प्लॉई होते हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और कुछ अनएम्प्लॉयड भी होते हैं, ठीक है? कुछ कोई पेंटर होता है, कोई सिंगर होता है, कोई डांसर होता है, कोई म्यूजिशियन होता है। तो इट डिपेंड्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग आप ग्रीटिंग देंगे, आप अपना नाम कहेंगे, देन यू विल से आई एम ए स्टूडेंट। बेसिकली व्हाट डू यू डू का मतलब है आप करते क्या हैं। आइदर आप स्टडी करते हैं, आप काम करते हैं, आप कोई बिज़नेस चलाते हैं, या आप फ्रीलांसर हैं, या आप अनएम्प्लॉयड हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर आप पेंटर हैं या सिंगर हैं। आप करते क्या हैं बेसिकली, ठीक है? ये इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है, ठीक है? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं? अब यहाँ ये देखें, फर्स्ट एग्जांपल है आई लिव इन कैलिफोर्निया USA, पाकिस्तान एक्सेट्रा। आप कोई भी कंट्री का बता सकते हैं कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है? आई लिव इन कैलिफोर्निया, और यू कैन से आई लिव इन USA, आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है जी सेकंड में आई लिव इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये सिटीज़ के नेम आ गए, ठीक है? देन आई लिव इन नाज़िमाबाद, बहरिया टाउन एक्सेट्रा, वॉट एवर योर एरिया इज़, लाइक आप जहाँ जो आपकी लोकेशन है वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोडक्शन में जो है उनको वो अपनी हॉबीज़ वगैरह बता रहे होते हैं, या फिर बताते हैं कि जी आई लाइक टू लिसन म्यूज़िक, और आई पेंट, आई मेक वीडियोज़, आई यूज़ सोशल मीडिया जो कि बहुत ज़्यादा इन है आजकल, तो और आई वॉच मूवीज़, और आई डू कुकिंग। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि आप एक्चुअली करते क्या हैं अपने फ्री टाइम में, ठीक है? वैसे तो जी आप काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जो भी हैं, ठीक है, वॉट एवर इज़ योर स्टेटस, बट एक्चुअल आप फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके जी, क्वेश्चंस आर ओवर हियर। और यहाँ पे जो है मैंने एक पूरा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा एक बेसिक है ये, ठीक है? दिस इज़ द बेसिक वन। ये बहुत बिगिनर्स के लिए कि जिनको बिल्कुल नहीं पता होता कि इंट्रोडक्शन में कहना क्या है। अब देखें यहाँ पे मैंने वो सारे क्वेश्चंस को आंसर करके कंबाइन करके एक एग्जांपल क्रिएट कर दिया, ठीक है? फॉर एग्जांपल, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ अली खान,
I am 22 years old. I am a student. I live in Karachi, Pakistan. I listen music in my free time. देखिए कितना अच्छा साउंड कर रहा है कि आपने अच्छी सी ग्रीटिंग भी दे दी, आपने नाम भी बता दिया, फिर आपने बता दिया हाउ ओल्ड आर यू, देन आपने बताया कि आप क्या करते हैं, फिर आपने बताया कि आप कहाँ रहते हैं और आपको क्या करना पसंद है या आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जी मेन पर्पस पे, असाइनमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है और ये आपने ज़रूर करना है। ठीक है, जो भी मैं लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ आपने उनको पूरा एक तो थॉरली देखना है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखनी है और उसके बाद जो भी मैं असाइनमेंट आपको दे रही हूँ या जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ, आई एम नॉट आस्किंग यू कि टेक अ रजिस्टर, टेक अ पेन एंड राइट इट डाउन समथिंग और सर्च आउट समथिंग ऑन गूगल। आई एम नॉट सेइंग, मैं आपसे ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि आप जी किताब वो वाली किताब पढ़ लें, ये वाली किताब पढ़ लें। नहीं, आपने मोबाइल यूज़ करते करते जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, आपने ये करते करते ही मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, या फिर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना है। ठीक है, अब आपका असाइनमेंट क्या है, गिव योर इंट्रोडक्शन एज यू हैव वॉच्ड इन दिस वीडियो। आपने जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है, वैसे ही आपने मुझे इंट्रोडक्शन देना है। अब इफ़ यू आर ए स्टूडेंट और एन एम्प्लॉय एक्सेट्रा, जो मैंने आपको बताया था, आई एम अ पेंटर, आई एम अ डांसर, वट हु एवर यू आर, ठीक है, राइट इट डाउन एज पर योर करंट स्टेटस। आपने अपने स्टेटस के हिसाब से लिखना है कि आप स्टूडेंट हैं तो उसके हिसाब से आप लिखेंगे, आप एक एम्प्लॉई हैं, आप एक म्यूज़िशियन हैं, जो भी हैं। ठीक है, आपने उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन के हवाले से, उसी तरह से आपने लिख देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये मैंने आपको लिख दिया है कि राइट योर इंट्रोडक्शन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वांट ऑल ऑफ़ यू टू प्लीज़ राइट इट डाउन। ठीक है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोगों को क्लियर हुआ है ये बेसिक इंट्रोडक्शन या नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा यहीं पे जी हमारी वीडियो ख़त्म होती है एंड आई होप कि मेरी पूरी कोशिश थी इस वीडियो में कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक बेसिक इंट्रोडक्शन का मतलब बता सकूं कि एक्चुअल में अगर कोई भी टीचर या कोई भी इंसान आपसे पूछता है या आप किसी से मिलते हैं तो आप कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, आई होप कि जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं या जो भी माइंड में थी वो सब क्लियर हो गई हैं, और अगर नहीं भी हुई सो आई एम हेयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। ठीक है, अगर आपके कोई सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि मैं किन आगे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ डू सजेस्ट एंड डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।